Hello and good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, after summer vacation, again we are going to start our online class. And today we are going to start a very important topic in geography, and that is resource. So, first of all बात आती है कि what is resource. तो रिसोर्स क्या होता है? तो मैंने पहले ही आप लोगों को अपने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। आप लोग अपने नोट्स ओपन कर लें और उसके थ्रू इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप अपने नोट्स एक बार ज़रूर रीड करें, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ रिसोर्स, तो इसके लिए एक सिंपल एंड आसान लैंग्वेज में एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है, एवरीथिंग, और वो क्या करती हो, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, सेकंड इकोनॉमिकली फैसिएबल, एंड थर्ड इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। इन तीनों टर्म्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कम्युनिटी में हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई टेम्पल है और उस टेम्पल के नीचे हमको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके नीचे क्रूड ऑयल है। अब उस पेट्रोल डीज़ल को निकालने के लिए हमें इन 3 कंडीशंस को पहले अप्लाई करना होगा। ये तो हमें मालूम है कि ये वैल्यूएबल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे सारे व्हीकल्स इस पर डिपेंड है मोस्टली। लेकिन इन 3 कंडीशंस को अगर हम अप्लाई करके देखेंगे और इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमारा अगर उसमें बेनिफिट होगा, तभी हम उस ऑयल को निकाल पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी जो क्रूड ऑयल है वहाँ पर, वो उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो उस मात्रा में हो कि जो उतनी क्वांटिटी में हो वो ऑयल वहाँ पर, या कोई भी दूसरा मिनरल या रिसोर्स, कि वो हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर हो, जितना भी खर्च हो उस टेक्नोलॉजी पर, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। या हम इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि उस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तभी हम उसको निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पर टेम्पल का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, तो थर्ड नंबर पर आपको दे रखा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप सभी को मालूम है हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है टेम्पल से या मॉस्क्यू से या चर्च से, यानी ऐसी वाली चीज़ें जहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर हमें उसे निकालने के लिए हमें उस अपनी रिलीजियस जो हमारा टेम्पल या हमारी मॉस्क्यू या हमारा जो कुछ भी है उसको तोड़ना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हमारा समाज हाँ इसकी हमें परमिशन देता हो। और थर्ड नंबर पे इकोनॉमिकली फेसिबल, यानी इकोनॉमिकली फेसिबल का मतलब है कि मान लो वो है बस 2-3 कंटेनर, और हमारा जो खर्च हो रहा है उसको निकालने के लिए वो कहीं ज़्यादा हो रहा है उसकी कीमत से। तो तीनों ही कंडीशन में हम अप्लाई करके देखते हैं किसी भी रिसोर्स को, किसी भी मिनरल को जो कहीं पर अगर निकल रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास पहली बात टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो उतनी मात्रा में हो, उतनी क्वांटिटी में हो जितना कि हमारा उस पर ख़र्च हो, यानी इकोनॉमिकली फेसिएबल होना चाहिए। मान लो निकालने में हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है और वो क्वांटिटी में हमें बहुत कम मिल रहा है, यानी हमें उससे कहीं ज़्यादा उस पर खर्च करना हो रहा है, तो हम ऐसे रिसोर्स को नहीं निकालते। और थर्ड नंबर पर कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ठीक, तो उसी कंडीशन में हम
उस चीज़ को रिसोर्स कहेंगे। पहली बात तो ये कि एवरीथिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड को फुलफ़िल करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस हैं कि उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, वो इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि जितना हम उस पर खर्च कर रहे हैं, जितना हम उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए। और थर्ड नंबर पर हमें उस काम को करने की समाज से भी परमिशन मिलनी चाहिए, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप दे रखा है। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो वन कॉर्नर पर नेचर और सेकंड कॉर्नर पर इंस्टीट्यूशन और थर्ड कॉर्नर पर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो सेंटर में है। यानी ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, यानी ह्यूमन बीइंग जो है नेचर में जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब से इंटरेक्ट करता है। किस चीज़ के थ्रू इंटरेक्ट करता है? थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करता है। और टेक्नोलॉजी उसको इंटरेक्ट करने के बाद वो क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है? अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब तक कि एक तो ह्यूमन उसकी तरफ इंटरेक्ट नहीं हो और उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, उसके बाद फिर उसके पास इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने का माइंड ना हो, तब तक किसी भी रिसोर्स को हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फंक्शंस हैं ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो जनरली हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो रिसोर्सेज का 2 टाइप से ही करते हैं। फर्स्ट रिसोर्स नेचुरल और सेकंड ह्यूमन। यानी नेचुरल यानी गॉड गिफ्टेड जो भी रिसोर्सेज हैं, गॉड ने जो हमें जो कुछ भी दिए हैं, नेचर में जो कुछ गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है वो नेचुरल रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स जिन चीज़ों को हमने खुद बनाया है। ठीक, तो ये तो एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है। बट इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कई ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो रिन्यू करता रहे अपनी फॉर्म को, और नॉन रिन्यूएबल वो जिसमें जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा से रिन्यू ना हो। ठीक, रिन्यूएबल को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस और सेकंड इज़ बायोलॉजिकल। अब कंटिन्यूस में कौन कौन से आते हैं? कंटिन्यूस में हमारा आता है विंड और वाटर। वाटर हमारा कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है और विंड भी हमारी कंटिन्यूस वे में रिन्यू होती रहती है। ठीक है, रिन्यूएबल में जो सेकंड आते हैं वो बायोलॉजिकल आते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ या ह्यूमंस, ये सब सारे के सारे किस में आएंगे? बायोलॉजिकल में आएंगे। अब नॉन रिन्यूएबल में भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे रिसाइक्लेबल होते हैं सम, एंड सम आर नॉन रिसाइक्लेबल। अब जो रिसाइक्लेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, ऑल मेटल्स कह सकते हैं हम, वो सब के सब रिसाइक्लेबल होते हैं। एक बार यूज़ होने के बाद उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा किसी और फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। और नॉन रिसाइक्लेबल वो होते हैं जिनको एक बार यूज़ होने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि दोबारा से उनको उनकी फॉर्म में चेंज किया जा सके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स ETC। अब स्टूडेंट्स आगे अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो ब्रॉड कैटेगरीज़ में हम देखें तो हम 4 कैटेगरीज़ में अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बेस पर हम अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। सेकंड, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर हम अपने रिसोर्स को डिवाइड करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर हम अपने रिसोर्स को डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर हमारे जो रिसोर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ बायोटिक और सेकंड इज़ एबायोटिक। अब बायोटिक कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ
सच एज ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना हो सकते हैं, फिशरीज एक्सेट्रा, ठीक, यानी जिसमें लाइफ हो, वो सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, बायोटिक होते हैं। सेकंड हमारे एबायोटिक होते हैं, वो all those things which are composed of non living thing are called abiotic resource। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो रॉक्स को हम कह सकते हैं, मेटल्स को हम, ये सब हमारे कैसे हैं, बेजान हैं। जो भी चीज़ें बेजान हैं वो एबायोटिक में, और जो जानदार हैं ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, वो बायोटिक में। तो बायोटिक एबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बेस पे होते हैं, ओरिजिन के बेस पे होते हैं। सेकंड हमारी ब्रॉड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें हमारे 2 टाइप्स के होते हैं जिनको अभी हमने पहले भी देखा था, क्या क्या, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल कौन से होते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय, कैसे, किस किस तरीके से, फिजिकल हो, केमिकल हो या मैकेनिकल प्रोसेस हो, इन 3 में से कोई सा भी एक प्रोसेस हो। यानी वो रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूड होते हो, रिप्रोड्यूस होते हो, कैसे रिप्रोड्यूस होते हो, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल विंड पावर, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ये सब हमारे, या वाटर, या फॉरेस्ट, या वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पर। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, दीज अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। और ये रिसोर्स मिलियन ऑफ ईयर लेते हैं अपने फॉर्मेशन में, यानी इनके फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और सेकंड थिंग, इनको एक बार यूज़ एग्जॉस्ट होने के बाद में हम इनकी रिसाइकिल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिसाइकिल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों की हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हम देखें तो हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ पोटेंशियल, सेकंड इज़ डेवलप्ड, एंड थर्ड इज़ स्टॉक, और फोर्थ इज़ रिजर्व्ड। अब पोटेंशियल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्स हमारे कौन से रिसोर्स होते हैं, वो रिसोर्स जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में फाउंड होते हों, यानी मिलते हों, बट वी हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन हम उनका उतना यूज़ नहीं कर पाते हो जितना हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और राजस्थान एंड गुजरात, और इसके अलावा हम उधर देख सकते हैं हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारी विंड एनर्जी अगर हम देखें तो, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम सोलर एनर्जी। ये हमारे कैसे रिसोर्स हैं, पोटेंशियल रिसोर्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में है इन पार्ट्स में, लेकिन और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट या तो वो कॉस्टली इतनी है या अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से हम इन रिसोर्सेज को जितना हमें यूज़ करना चाहिए उतना हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड आते हैं हमारे डेवलप्ड। अब डेवलप्ड में क्या है, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी क्वालिटी और जिनका पूरा का पूरा सर्वे किया जा चुका है कि इंडिया के किस पार्ट में है या वर्ल्ड के किस पार्ट में वो रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, इन सब के बारे में पूरा सर्वे किया जा चुका है ह्यूमन के द्वारा। सब कुछ पता है ह्यूमन को इनके बारे में। फॉर एग्जांपल कोल, वो सारे हमारे किस में आते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज हैं जो पोटेंशियल से थोड़े अलग हैं। पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है बट कॉस्टली है या अवेयरनेस की कमी है, हम जितना यूज़ करना चाहें उतना नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं या कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। बट स्टॉक में और पोटेंशियल में डिफरेंस ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की ही कमी है, यानी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही हैं, लेकिन और हमें ये भी मालूम है हाइड्रोजन किस में काम आता है हमारे और ऑक्सीजन किस में काम आता है, बट हम वाटर से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट इस टाइप के रिसोर्सेज को हम कैसे रिसोर्स मानते हैं, स्टॉक रिसोर्स मानते हैं। अच्छा, रिजर्व्ड, नेक्स्ट आते हैं हमारे रिजर्व्ड। अब रिजर्व में वो रिसोर्स आते हैं जो हमारे पास हम जानते हैं कहाँ हैं,
कितने हैं ये भी जानते हैं, कहाँ यूज़ होंगे ये भी जानते हैं, कैसे यूज़ होंगे ये भी जानते हैं, ठीक है। बट हमें ये मालूम है कि अगर हमने इनका यूज़ कम नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये रिसोर्स प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को हम इसी तेज़ी से काटते रहे तो क्या होगा, एक दिन पेड़ पौधे इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसे प्रजातियाँ होंगी फॉरेस्ट की, बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन बस उनके नाम सुन पाएगी बट उनको देख नहीं पाएगी। सो दैट वो किस कैटेगरी में है, रिजर्व्ड कैटेगरी में है। अब फोर्थ और लास्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के मतलब मालिकाना हक के तौर पर, ठीक। अब मालिक के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब इंडिविजुअल रिसोर्स कैसे हुए, फॉर एग्जांपल मेरी अपनी खुद की कार, तो उसका जो ओनर हुआ वो कौन हुआ, मैं खुद हुई, मैं खुद उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। मेरा खुद का, फॉर एग्जांपल दिस पेन, ये क्या है, दिस पेन इज़ माइन, ठीक, मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ, मैं इसको जहाँ चाहूँ यूज़ करूँगी, तो क्या हुआ, ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आया। सेकंड आता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास में एक पार्क है जहाँ मेरे नेबर्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मैं खुद सब जा सकते हैं, ठीक, और जब चाहें तब जा सकते हैं, तो कैसा हुआ, कम्युनिटी ओन रिसोर्स हुआ, ठीक है, कोई इंडिविजुअल उसका ओनर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, एक तो हमारी लैंड बाउंड्री के अंदर जो है वो तो है ही है नेशनल रिसोर्स, साथ में हमारी ओशियनिक बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्स होते हैं और उसको वो कंट्री यूज़ कर सकता है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो 200 नॉटिकल माइल से आगे पाए जाते हों और इकोनॉमिकली वो किसी भी कंट्री को के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो वो उनका यूज़ कुछ हमारी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिनसे परमिशन लेकर उनका यूज़ कर सकता है। सो स्टूडेंट, this is all about this lecture. In next lecture we will discuss about development of resources and resource planning. So goodbye, Jai Hind.